अस्सलाम वालेकुम साथियों। ईद की तैयारी के 2 क्लिप्स तो हम अपलोड कर ही चुके हैं और अभी हम कंप्यूटर पे आए थे और अपने साथियों के कमेंट्स पढ़ रहे थे। जिस भाग दौड़ में हम यहाँ पर बैठते हैं और बात रिकॉर्ड करते हैं, आधी हमारे जहन में रहती है और आधी निकल जाती है कि साथियों ने हमसे क्या क्या पूछा हुआ था। तो गाहे गाहे एक एक का जवाब देना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये है कि पढ़ते हम तमाम कमेंट्स हैं, इस पर यूट्यूब पे आने वाला हर कमेंट जो है वो हमारी नज़र से गुजरता है। हम जवाब दें या ना दें, लेकिन वो हमने पढ़ा ज़रूर होता है, तो बेफिक्री से लिखा करें। और दूसरा ये है कि ईद के बाद आप तो जानते ही हैं कि एक साइक्लोन घर से होकर गुजरता है। तो जाहिर है सारी कॉस्मेटिक्स इधर उधर होती हैं, जूते इधर उधर होते हैं, कपड़े सारे धुलाइयाँ वगैरह सारे मैट्स वगैरह हमने धोने के लिए डाले। बहू और बेटा जिन दिनों में यहाँ पर होते हैं उन दिनों में हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि रोज़ की एक वॉशिंग ज़रूर चले, कि एक धुलाई हो जाए। उससे यह है कि सब कुछ फिर अंडर कंट्रोल रहता है। इसी तरह डिश वॉशर है, बाज़ दफ़ा 2 दफ़ा भी चल जाता है, बाज़ दफ़ा 1 दफ़ा चल जाता है। तो उन दिनों में, जिन दिनों में घर में अफराद ज़्यादा हों, उन दिनों में काम ज़्यादा होता है। चाहे सब काम करने वाले हों घर में, इसके बावजूद काम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम ये फ़ोन रख के बैठे, लिया कैमरा था, कैमरे की बैटरी बिल्कुल फ्लैट है तो चार्जर पे लगाया है। वीडियो कैमरा तो हमने सोचा कि चलें, ऐवान को हमने मैकडॉनल्ड्स भेजा है, वो जाकर अपने लिए कुछ खाना वाना ले आएँ, और साथ ही हमने सोचा कि हम जल्दी से ये फ़ोन रखकर अपने साथियों के लिए रिकॉर्ड कर लें। ऐवान जो है बहुत शरीर बच्चा है। अमीर जो है उसकी तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, ऐवान की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमसे किसी ने पूछा कि ये आपस में लड़ते नहीं हैं, तो हम बड़ी देर इस बारे में सोचते रहे कि वो वाकई नहीं लड़ते। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने आपस में लड़ना भी है, क्योंकि उनका बाहर के बच्चों से ताल्लुक नहीं है, आम दुनिया से ताल्लुक नहीं है। तो वो बच्चे एक बहुत ही सिक्योर और एक बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में पल बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो बहुत कुछ सीख लेंगे। उन्हें तमीज़ आ जाएगी जिस वक्त वो इस घर से बाहर निकलेंगे कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ हम प्रैक्टिस नहीं करते अपने घर में। तो इन बच्चों को ये नहीं पता कि मारना है या हिट करना है या धक्का देना है या छीनना है या लड़ना है। तो ये हमने बहुत फ़ायदा देखा है कोविड का, जो हमारे घर पे हुआ है। और दूसरा ये कि रौनक रही बहुत ईद की, और ये 2 ईदें जो हमने मनाई कोविड-19 के दौरान की, बहुत इंजॉयबल रही। हमने वाकई फैमिली मेम्बर्स को बहुत इंजॉय किया, और टीवी वगैरह या मूवीज़ वगैरह या ये देखने का तो बिल्कुल ही वक्त नहीं मिला। खुली जगह है, सबसे बड़ी बात ये कि ज़रा नाश्ता वाश्ता करते ही सेलिब्रेट करते पकाते पहले 2 दिन तो होश ही नहीं रही पकाने पकाने में। और हम आपको अपने साथ साथ लिए चले हैं कि हमने क्या किया है पहले दिन, दूसरे दिन हमने क्या किया। ये बिल्कुल घर का आम माहौल है जो आपने देखा, बातचीत गपशप, पीछे भी सब बोल रहे हैं, बातें हो रही हैं, बच्चे भी बीच में रो धो रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं था कि हम ये आपके लिए फिल्म कर सकते। तो एक आम घर है हमारा, हमारा एक बिल्कुल आम सा घराना है। हम आपस में हंसते बोलते गपशप, अब बच्चियों को आप देखें हमारे साथ ऐसे बात करती हैं, या ऐसा ताल्लुक है, हमारा दोस्ताना ताल्लुक है। तो एक दूसरे के साथ भी यही कि वो बहू उसको कह रही है कि 40 जोड़े तुम्हारे आ गए थे, अब इस दफ़ा मेरे आने हैं। तो वाकई ये घर में लगी रहती हैं बातें जो हैं बड़ी मज़े की। ये जो ड्रेसेस अभी आए, ये इत्तफाकिया तौर पर ही इनका आना हुआ। ये नई लॉट थी बजियास बुटीक के लिए, फैब्रिक की, जो हमें अभी मिली थी, आई थी हमारी। तो हम यूजुअली ये करते हैं कि जब तक बच्चियों के लिए कोई चीज़ कटवाई हो, रखाई हो, कि पसंद आई है, जब तक वो बनकर डिस्प्ले पर आती है या जब तक कस्टमर्स के कपड़े वो डिस्प्ले पर आते हैं, उस वक्त तक वो कपड़ा जो है वो बिक चुका होता है, सोल्ड आउट होता है। तो इस दफ़ा अभी ये कपड़ा आया ही, तो हमने फिर दर्जी को कहा कि सबसे पहले ये जो नए प्रिंट्स आए हैं इनको सी दो, तो बच्चियों के घर वालों के नाप के ही सी दो। तो यह है कि साथ ही इनको बना हुआ देख सकें कि ये कैसे लग रहे हैं। तो बिज़नेस के सिलसिले में बहुत से साथी सवाल करते हैं, उन्हें ये भी बताते चलें कि हमारा सिर्फ फेसबुक पेज है जिस पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमारी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई फ़ोन शोन नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है। ये सिलसिले हमसे नहीं होंगे, हम इसको फैला नहीं सकते हैं, हम काम करने वाले नहीं रख सकते हैं, फिर मामला जो है वो ख़राब होगा। आपने देखा ही है हमारे बिजनेसेस का क्या हाल होता है। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो किस सिलसिले पर चलते हैं, ख़रीदें आप गरारा और मिलता पजामा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस में इस तरह हो। तो सारी ही जो कन्वर्सेशन होती है, सारा ऑर्डर, सारी डिस्कशन, सारी बात, वो हम यहाँ इनबॉक्स में ही करते हैं फेसबुक के, ताकि जब हमने ऑर्डर सिलवाना हो, बनवाना हो, तो सब कुछ हम दोबारा से एक नज़र डाल के देख लें कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। दूर के मामलात हैं तो ये हमने फौरी तौर पर लॉन्ग ड्रेसेस बनवाए थे दर्जी से, इत्तेफाकिया तौर पर ये तैयार ही रखे हुए थे। और इन बच्चियों ने ये किया कि ये
अमीर और ऐवान के कपड़े ढूंढती रही हैं। अब एक को एक पसंद आए, दूसरे को दूसरा पसंद ना आए। कोई भी चीज़ आखिरी वक्त तक इनको पसंद नहीं आई थी ईद के लिए, अमीर और ऐवान के लिए। तो अब रह सह के क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाती थी, तो हमने फिर खान को कहा कि भागो ये पार्सल चढ़ाओ फौरी तौर पर। इसको शाम से पहले, जुमे को चढ़ा है और जुमे को पहुंचा है ये पार्सल, और वो भी कोविड के दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतने दिनों में यहाँ पहुंच भी जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हांगकांग पे यूजुअली जो है वो स्टक हो रहे हैं आजकल पार्सल्स अभी भी कोविड की वजह से। एमिरेट्स के जरिए आया तो बहुत जल्दी आ गया, शुक्र है, वरना ये 4-5 डेज में आम दिनों में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इन दिनों में 7 दिनों में मिला है। वैसे इसको 15-20 दिन भी लगे हैं पीछे DHL की शिपिंग्स को, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थी कोविड के कारण। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये तमाम सवालों की जो हमसे किए गए। सबसे पहले तो ये जो ठूठियाँ हैं जिनमें हमने फिरनी जमाई है, तो मुश्किल है मिलनी, पाकिस्तान से ली हुई हैं, सौगात के तौर पर समझें। 2-3 टूट भी गई आते हुए। हम तो हैरान होते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई, और उसने वो ट्रेडिशंस कैसे हाथों से जाने दिए। हमें याद है 1970s में हम छोटे से थे, जब शादियां होती थी तो वो शादियां बिना इस फिरनी के नहीं होती थी। कि बाकी के सारे जो लवाजमात हैं, फजूलियात हैं, ये बाद में आई हैं। पहले तो ये हुआ करते थे जिसके बगैर शादी मुकम्मल ही नहीं होती थी, जब तक हम फिरनी ना खा लेते थे, कि सब कुछ खाने पीने के बाद फिरनी जो थी वो मिला करती थी इन ठूठियों में। तो ये मिट्टी की बनी हुई होती हैं, घड़े की मानिंद, और ये ग्लेज्ड नहीं होती। इनके ऊपर जो पॉलिशिंग कोट होता है वो नहीं किया गया होता, ये कच्ची मिट्टी की बनी होती हैं। आज की दुनिया में लोगों को ये भी नहीं पता कि इनको सोख करके इनमें फिरनी जमाई जाती है, ये ऐसे सूखी में आप नहीं डाल सकते। तो ये वो चीज़ें थी जो ट्रेडिशन हमारी दुनिया और ज़माना भुला बैठा। बहरहाल हार्ड टू फाइंड हैं। हम पाकिस्तान में तो खाते थे, फेंक देते थे डिस्पोजेबल बर्तनों की तरह, लेकिन यहाँ तो ये सोने के भाव संभाल के रखी हैं, और इसमें हमने फिरनी जमाई। बहुत कम चावल हमने डाले, और चावल भी जो हमने पीसे हैं वो बोर्ड पे पीसे हैं, पीनट बटर की तरह। जैसे अफ्रीका में पीनट बटर हम बॉटल से पीस के बनाते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिलबट्टा नहीं है। खैर, हमने वो ढूंढना है हर सूरत में, और हमने खरीदना भी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिलबट्टा ही पीस सकता है, बिल्कुल, और कोई चीज़ उसको उस तरह बारीक नहीं कर सकती। जैसे खशखाश है, वो किसी चीज़ में नहीं पिसेगी दुनिया की, सिर्फ सिल पर पिसेगी। तो इसी तरह पर ये फिरनी के चावल हैं, ये किसी चीज़ में नहीं पिसेंगे सिवाय इसके कि आपके पास सिलबट्टा हो। तो हमने इसको कटिंग बोर्ड और बॉटल से पीसा है, और बहुत अच्छा हो गया था। शुक्र है कि बिल्कुल ये पेस्ट बन गया था, और हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये कैसे बनाई है। थोड़ा सा पीसा था, बाकी हमने पीस कर चावल बाद में डाल दिए थे। लेकिन ये है कि असल में फिरनी उस तरह पर बना करती है, भिगोकर चावल जो है वो सिल पर पीस लिया करते हैं, फिर फिरनी बनती है, तो हिलाते रहना पड़ता है। और पॉट्स जो साथी हमसे पूछ रहे हैं कौन सी हैं, तो स्कैन पैन की पॉट्स हैं। हमारे ख्याल में वो मॉडल जो था वो कॉनिक था, अब शायद नहीं आता है, मुश्किल से ही कहीं उसकी दुनिया में एक आध पॉट कहीं बची बुची दिखाई दे तो दे। बहुत ही आइडियल पॉट्स, इसलिए कि वो सारी एक दूसरे के बीच में आ जाती हैं। हमें वो इसलिए बहुत अच्छी लगी थी। हमारे पास पहले रॉयल डाल्टन की भी थी, अभी भी अलमारी में रखी हुई हैं। जो हमने नॉन स्टिक पॉट खुले मुंह की इस्तेमाल की है, वो बहुत आइडियल है मीठा बनाने के लिए। बाद में फिरनी हमने उसमें उलट ली थी जब वो थिक होने लगी, ताकि वो नीचे ना लग जाए। पॉट जो धोई है, जो धोकर हमने दिखाई है, वो स्कैन पैन की कॉनिक है, बहुत अच्छी पॉट है, और धोई वो बेटी ने है। कोई पूछ रहा था कि किसने धोई है। उसके बाद प्रेशर कुकर्स जो हैं, प्रेशर कुकर, हर प्रेशर कुकर एक नहीं है। हमने बहुत से ब्रांड्स ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं, और बेटा भी जब पढ़ता था यहाँ गोल्ड कोस्ट में, जब मेडिसिन कर रहा था, उस वक्त हमने उसको भी लेके दिया। बेटी के पास भी हैं, अब तो बेटी के पास फिसलर ही हैं खैर, लेकिन पिछले 20-25 साल हमने फिसलर्स ही यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमें कोई भी प्रेशर कुकर जो है वो नहीं भाया है, और ना ही उसका कोई मैच है। तो फिसलर के अलावा कोई प्रेशर कुकर भी लेना वर्थ नहीं है, हम ये कहते हैं। हमारे ख्याल में किसी ने एक दफ़ा हमें यहाँ पर साथी ने सवाल भी किया कि रबर ख़राब हो जाए तो क्या करते हैं। तो हमारे फिसलर की तो 20 साल में रबर ख़राब नहीं हुई है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि रबर भी ख़राब होती है। पाकिस्तानी प्रेशर कुकर्स की हमें याद है अम्मी रबर ढूंढा करती थी, प्रेस्टीज का था, अम्मी के पास भी बाहर का ही प्रेशर कुकर था, उसकी पाकिस्तान से रबर मुश्किल ही मिला करती थी, तो अम्मी इंग्लैंड से ही रबर उसकी मंगाया करती थी। तो बहरहाल उसके बाद तो ये प्रेस्टीज वगैरह थे,
ये पाकिस्तान में भी बनने लग गए थे, लेकिन असल जो पुराने वक्तों के बाहर से आने वाले प्रेशर कुकर हुआ करते थे वो बहुत क्वालिटी प्रेशर कुकर होते थे। रबर रुबर हो जाया करती थी उसकी ख़राब, लेकिन बहरहाल ये जो प्रेशर कुकर हमने इस्तेमाल किए हैं पिछले 20-25 साल, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, ना ये ख़राब हुए हैं। वैसे के वैसे ही चमकते हैं, वैसे के वैसे ही धुल के साफ सुथरे बिल्कुल। और ये हमारे पास पूरा सेट है। सेट क्या समझें कि उस वक्त जितने प्रेशर कुकर फिसलर के अवेलेबल थे वो सारे हमने लिए हुए हैं। तो 5-6 हैं ये, जिसमें से 3 आपको दिखाई दिए, बाकी अभी वैसे ही बंद के बंद रखे हुए हैं क्योंकि उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट है। वो चौड़े हैं ज़्यादा, ये जैसे एक ही शक्ल के बच्चा माँ बच्चा नानी दिख रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है, उनकी शेप इनसे डिफरेंट है। 2 या 3 है वो भी, तो ये सारे हमने एक साथ ही ले लिए थे क्योंकि हमें पता है यूज़ होते हैं, बच्चे भी हैं, उनकी भी फैमिली बढ़ रही है, तो उन्होंने भी सब कुछ यहीं से घसीट के लेके जाना होता है। तो इस वजह से हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, उनके भी काम आ जाएगा। तो बहरहाल ये ज़िंदगी है, और आम जिंदगी आपने हमारे घर की देखी। फिर तैयारी का हमने दिखा दिया कि पहले दिन हमने क्या किया रात को, और ईद की सुबह हमने क्या किया। ईद की सुबह हमने बनाए हैं पूरियाँ छोले, और अभी हमने चने जो हैं वो उबाल के रखे हुए हैं गोलगप्पे बनाने के लिए, तो हम बना के वो भी खाएंगे। तो चने जो हैं उसके लिए ये ख्याल किया करें कि वो देसी चने मिलें, जो छोटे छोटे होते हैं, वो बड़े मज़ेदार होते हैं। आप उनको नमक डाल के उबाल लें और उसमें कुछ भी ना डालें, बिल्कुल स्पून से ही खाएं, तब भी वो लुत्फ देते हैं। ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे चने होते हैं, इनमें तो जायका ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ये जो दालें उगाता है, जो गंदुम उगाता है और जो चने उगाता है, कमाल के हैं। वही पुराने वक्तों के देसी बिल्कुल छोटे ग्रेन की जायके वाली चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो ये हमारी ईद थी। हमने टाइम को पहले से ही सोच समझ के डिवाइड किया कि किस वक्त हमने क्या करना है, प्लानिंग हमारी क्या है, नमाज किस वक्त पढ़नी है ईद की। बच्चे बल्कि कह रहे थे कि हम बाद में तैयार होंगे, बाद में मेकअप करेंगे, तो हमने उनको डांट मारी। हमने कहा अगर खुदा की खातिर तैयार तैयार होकर नमाज नहीं पढ़नी तो कोई ज़रूरत नहीं है तैयार होने की। फिर सारे वक्त पे तैयार हुए थे, डांट खा के एक। तो सबको पता है, क्योंकि अगर बड़े इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना रखें और ये याद दहानी ना कराते रहें, तो आगे नस्लें जो हैं फिर वो हाथ से निकल जाया करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लेडी ऑफ द हाउस जो है या मैन ऑफ द हाउस जो है, उसको इन चीज़ों पर कड़ी नज़र बच्चों के मामले में रखनी चाहिए कि वो इस तरह की छोटी छोटी सुस्तियों का शिकार ना हो। और हम बच्चों को ऐसे बैठकर समझाते भी हैं कि देखो बेटा, जो कमज़ोर है शिकार वो होगा। ईद का दिन है, संवर के बैठे इंसान अल्लाह के हजूर भी। तो इस तरह पर ये घर चलता है और अच्छा रहा। ये दोनों ईदें हमने बहुत इंजॉय की, हमें बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई कोई, बल्कि जाना आना मिलना जुलना बाज़ औक़ात ज़िंदगी में इंसान को थका भी देता है। और हम क्योंकि खुली जगह पे रहते हैं, शाम ढलती है तो सारे तस्वीरें खींचने बाहर निकल जाते हैं। उतने में डक्स वगैरह परिंदे वगैरह आने लग जाते हैं, बच्चे दौड़ भाग खेल, और दोनों के शलवारें कमीज़ें पहुंच गए उस पार्सल में। आपने देखा, हमने आपके सामने ही खोला, तो उनकी तो बड़ी ही ईद हो गई। और चांद रात को ही, खैर चांद रात तो क्या कहना, जो ईद से पहले एक रात होती है, उस रात को तो ऐवान मियाँ ने चॉकलेट कलर का, कत्थे के कलर का कुर्ता शलवार पहना हुआ था, बहुत ही क्यूट लगा। और बिल्कुल पूरे पूरे ही हैं उनको, और कमाल है, शाबाश है पाकिस्तान में ये कपड़े बनाने वालों पर और सीने वालों पर कि ऐसे माप के बने होते हैं कि 1 इंच इधर उधर नहीं होता, कि शलवार गला बाजू बड़े अच्छे पूरे आए। तो दोनों के शलवार कुर्ते थे सफ़ेद। ईद के दिन तो हमें अपना बचपन बहुत याद आया, वो ज़माने के। एक ही ईद पर ज़्यादा फोकस होता था कि छोटी ईद पर सब कपड़े शपड़े आदमियों के बना करते थे, और बड़ी ईद पर हर आदमी जो था शहर का, कराची शहर का, वो कुर्ता ही पहना करता था सफ़ेद, इसी तरह मलमल का, कलियों वाला, तरीज़ों वाला। तब के ज़माने तो बिल्कुल और हैं। अब तो हाथ की कढ़ाई के आप कुर्ते ढूंढें, आपको वो भी नहीं मिलते। तो हम तो मेनली, कराची एक कमर्शियल सिटी था, बहुत ब्रॉड वहाँ का फैशन, एक बहुत जिंदा शहर। अभी भी हम कहते हैं उस जैसा कोई शहर नहीं। हमने बहुत हद तक पाकिस्तान देखा हुआ है, और कराची बिल्कुल एक यूनिक शहर है, एक अलग ही मुल्क है। मुल्क के अंदर जो रात को जागा करता है। तो चांद रात को हम लोग चूड़ियां पहनने जाते थे तारिक रोड पे, और हमें आज भी याद है कि बल्ब्स जो उन्होंने इतने बड़े बड़े चूड़ियों के ऊपर लटकाए होते थे, उनकी हिद्दत से हमारा फेस जला करता था। और वो रौनकें जो हैं वो अब शायद वहाँ
और तरह की हैं, वैसी नहीं रही जैसे कि हमारे ज़माने में हुआ करती थी। साथ ही ने किसी ने पूछा जूते सैंडल्स वगैरह क्या, तो हम तो एक अल्लाह लोग टाइप इंसान हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे पास कोई कमी नहीं, खुदा ने हमें कोई कमी नहीं दी। लेकिन हमने वही चूड़ियाँ जो दिन रात जिनको बदलने का हम साल भर से इरादा किए हुए हैं वही पहन रखी हैं। इयररिंग्स भी हमने नहीं पहने और चेन्स भी हमारे गले में वही हैं जो हर वक्त होती हैं। हमने कुछ नहीं बदला, बस एक नेल पॉलिश लगाई थी वो भी खराब कर ली, मेकअप शेकअप कर लिया, जल्दी जल्दी जो हाथ लगा, विदाउट ब्रशेस ऑब्वियसली, क्विक क्विक, बस उंगली से ही, खुश हैं उसमें ही। और आईलैशेस जो लगाई थी वो थी मैग्नेटिक जो हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। ये जो एक्सटेंशंस आईलैशेस की हैं हम उनको रेकमेंड नहीं करते, बहुत पॉपुलर रही लेकिन दे आर डैमेजिंग। चाहे किसी भी एक्सपर्ट ने लगाई हुई हो, ऑब्वियसली वो ग्रो आउट करती हैं आपके आईलैशेस और उनके ऊपर एक लोड होता है दूसरी आईलैश का जो कि एक्सटर्नली लगाई गई होती है, और उससे आप अपनी आईलैशेस जो हैं वो ख़राब कर सकते हैं। उनके बदले अगर आप ये मैग्नेटिक आईलैशेस जो हैं अच्छे ब्रांड की ले लें तो वो बहुत प्रैक्टिकल है, लगानी उतारनी आसान, और वो रीयूजेबल भी होती हैं, तो हमको वो बहुत अच्छी लगती हैं। हमें मस्कारा बहुत पसंद है, लाइनर के बगैर हम लिपस्टिक नहीं लगाते, बहुत हमें पसंद है लाइनर भी। बस ये है कि ज़िंदगी में सब कुछ है, वक्त नहीं है, इंसान क्या क्या संभाले, क्या क्या करे। तो ये चीज़ें हम ये समझते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसको अपने वक्त पे मिले। 3 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं, ज़िंदगी में हमने देखा ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों के पास हैं। वो चीज़ें हमेशा आगे पीछे हो जाया करती हैं, वो चीज़ें एक वक्त में बहुत कम लोग हैं जिनके पास मौजूद हों। एक पैसा, एक वक्त और एक हेल्थ। कि जब आप कमाने में लगे हुए हैं, ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, तो आपके पास वक्त नहीं है। आपके पास हेल्थ भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन टाइम नहीं है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके पास पैसा भी होता है, आपके पास वक्त भी होता है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं होती। तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम मैसर हों। और दूसरी बात ये है कि सबसे जो भले का सौदा है इस सारे कारोबार में, जो ज़िंदगी का गोरख धंधा है या जो ज़िंदगी है, जो एक सक्सेसफुल लाइफ की है, वो ये है कि जो भी आपके पास है आप उस पर शुक्र करें और राज़ी हो जाएं। आप हसरत ना करें कि ये भी होता, ये भी होता। बहुत से साथी हमारे पास देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, बहुत से तो जेलस होते हैं, कहते हैं कि हाँ बड़ा घर है इसलिए अच्छा है, हाँ पैसा है इसलिए ये चीज़ें इसके पास मौजूद हैं। तो बात ये नहीं है। सफाई तो एक छोटे से झोंपड़े के किचन में भी दिखाई देती है, सफाई तो सफाई है, ये बात है। हमने वो लोग भी दुनिया में देखे हुए हैं बहुत ही गुर्बत का शिकार, जो अपने गमले हटा हटा के भी शाम को पानी देकर गमलों के नीचे से मिट्टी साफ किया करते थे कि पानी दिया है तो उससे नीचे गमले के मिट्टी निकल गई है। ऐसे लोग भी थे। तो जो सलीका है, जो रख ढक है, वो पैसे का मोहताज नहीं है। जो बुनियादी तौर पर है इंसान में वो होगा ही। बहुत से लोग होते हैं, देखते हैं, सीख लेते हैं। आपने हमें देखा है, हमारी ज़िंदगी सारी खुली किताब की तरह आपके सामने है। जैसे हम आम जिंदगी गुजारते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हम जो बनाते हैं, जो पकाते हैं, हमने कभी प्रेजेंटेशन पे जोर नहीं दिया है कि सजाएं, खाएं, दिखाएं, चखें, ये कुछ नहीं है। ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारी आम जिंदगी है जो हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह के सिलसिले थे। बाकी शाम को जो बच्चियों ने पहने वो तो हमारे ही बिजनेस के हैं। जैसे हमने बताया कि हमने मंगवा लिए थे, खड़े पैर ही समझे, अनएक्सपेक्टेडली ही आ गए, उनका नसीब, उनकी किस्मत। बच्चियां बहुत अच्छे से तैयार हुई और प्यारी लगी माशाल्लाह से। तस्वीरें भी बहुत ही खूबसूरत आई, बॉयज भी बहुत अच्छे लगे। मियाँ साहब ने भी सुख मेहंदिया सा, ऑयली सा कलर था, मेहंदी जैसे घुली हुई मेहंदी का होता है, उस रंग का सूट पहना था, शलवार कमीज बहुत प्यारा लगा। और बॉयज ने पैंट शर्ट पहनी थी, उनको भी बहुत सूट की। और अम्मी ने एक लेस का जोड़ा पहना था। तो ये तो थी हमारी ईद और ईद की तैयारी, और उसके बारे में जो तमाम सवालात हमसे यहाँ पर साथियों ने किए, प्रेजेंटेशन वगैरह, सजाना सजूना, खाना पीना, ये ईद के दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में ये करने का हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है। फ्लोर मैट्स हम मशीन में डाल के आए हुए हैं, धुल गए होंगे, अभी जाकर हम बाहर फैलाते हैं। परिंदे आ गए, दाने का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारी जिंदगी है। शाम के 4 बज गए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।